और देखन में सुंदर चेहरा था। अरे किसी गांव की एक लड़की देखन में सुंदर चेहरा था। शादी से पहले एक लड़का से उसका हित कुछ गहरा था। एक बदचलन औरत के बारे में जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, किसी गांव का जिक्र है। अब ये किस गांव का जिक्र है ये तो नहीं बता पाएंगे। किसी गांव में एक लड़की, शादी उसकी नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले एक लड़का से बड़ा हित हो गया, हित प्रेम। था चेहरा खिला चंद्रमा सा, आदत की गंदी थी नारी। उसके नेचर को देख देख नारी भी देती थी गारी। उस ही नारी बेवफा के कुछ सुना विचार हमारे हैं। कोई वो लड़का से और बोली कि अब नाए तो माँ को मिले सके। अरे मेरे प्यारे मेरो बबुला बनो है दीवार दी। जवाब दिया लड़की ने, शादी हुई ससुर गई अरे हितकारी। मैं मरूं जहर विष खाई दी। संग में तुम्हारा हो अरे मेरे प्यारे, मेरी किस्मत में तुम आना जी। लड़की ने जवाब दिया कि अब मेरा विवाह तय हो गया और हमारे पिताजी मेरी शादी करने जा रहे हैं। अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, हमारी किस्मत में तुम नहीं हो। तुम्हारा विवाह हो जाएगा, अपनी औरत के साथ में रहना, लेकिन मैं अगर शादी हो गई तो जहर खा लूंगी, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। और वो लड़की बोली, अरे जो तुम हमको नहीं मिल पाए तो देह में आग लगाऊंगी दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। बाहर बदचलन औरत कहने लगी, जो तुम हमको मिल नहीं पाए तो देह में आग लगाऊंगी अब देश तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। अब्बा ने जाल डारो, लड़का के गले में बांह फांस करके बोली, नहीं चाहिए मोए माल खजानो, नहीं कथु जेबर मोए बनवानो। अरे केवल मैं हूँ प्रेम की भूखी, तुम बिन में तरसाऊंगी तो यो जहर खाए मर जाऊंगी।
इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, हम कल मरते हो अभी मर जाए, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है, तुम हमारे पिताजी के पास चले जाओ। चले जाओ ना, मैंने क्या कहा? लड़की बोली मेरे बबुला के पास हमें जाइयो, शादी रोको यूं समझियो, हुई के शादी जो गई ससुरे में बात जहरा खाए मर जाऊंगी, फांसी में लगाऊंगी दैया जहर खाए। अरे तुम जो हमको नहीं मिल पाए तो तन में आग लगाऊंगी दैया तुम बिन ना। शादी रोको यूं समझियो, हुई के शादी जो गई ससुरे में बात जहरा खाए मर जाऊंगी, फांसी में लगाऊंगी दैया जहर खाए। अरे तुम जो हमको नहीं मिल पाए तो तन में आग लगाऊंगी दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। लड़की रोने लगी, जब शादी रुक गई तो जब रोवन लगी तो जवाब दो कैसे करो, रो ना। तुमने जो सोच ली कि अगर हमारा ब्याह होगा तो हम तुम्हें छोड़ दी, अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है, घबराओ नहीं। तो लड़की ने कही तुम ऐसा करो, चुपचाप जाओ हमारे पिताजी से कहो कि तुम हमारी साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो, अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। लड़का कहने लगा कैसी बातें कर रही हो, हम और तुम एक ही गांव के रहने वाले, और अगर तुम्हारे बाप से हमने जकई कि तुम हमारे संग अपनी बेटिया को ब्याह कर दो तो मारो को तो दुखी नहीं रहे, तासे हम ऐसा नहीं कहेंगे। जवाब दिया घबराते क्यों, तुम कहो हमारे बाप से जो है सो देखी जाए। अब लड़का ने तुरंत जाकर के लड़की के बाप से ये कह दिया कि शादी करने के लिए कहां भटकत भरे हो, ऐसा करो हमारे संग कर दो। और जब इतनी बात सुनी तो बाप ने 50 गाली दी, और गाली देवे के बाद भैया मारे वे को तैयार हो। अब वे लौट के भाजे और लड़की को पूरी बात बताई, जवाब दिया कि तेरे बाप ने हमें गालियां दी हैं। तो लड़की बोली कि गाली सुन के और हमारे ढिंगालो चले आए, बड़े बुजदिल हो, ऐसो करो जाओ दोबारा बाप के ढिंगा। और मार की गोली बाप के, अरे मेरे प्यारे मोए ले चलियो गली बाई दी। लड़की बोली गारी सुन के हमारे बाप से अब तुम यहां तक चले आए, शर्म नहीं आई? हमारे बाप में गोली दे जाएगी, हम तुमसे कछु ना कहें, और तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब दोस्तों वो बाप खेत पर लेटा हुआ था, दुराचारी ने जरा भी दया नहीं की, अकेले में रात में जाकर के लड़की के बाप में गोली मारी, और गोली मारने के बाद लड़की को साथ लिया भाग गया। और जब लड़की को लेके भाग गया तो घर घर में कोहराम है, अरे मेरे दादा वो गई है बादर फारदी। अब गांव में घर घर में कोहराम मच गया कि वो अभागी औरत, अभागी लड़की अपने बाप को गोली मरवा के भाग गई। औरतें गाली दे रही हैं, ऐसी जवानी सवार थी, अरे मेरे दादा कोई लाओ बाप को खाई दी।
मरवाई दी। दोस्तों, अब तो घर घर में कोहराम मच गया, घर घर में कोहराम मच गया। औरतें आदमी गालियां देने लगे कि वो अभागी लड़की, अरे राम राम, अपन सगे बाप को मरवाए के और भाज गई। अब वो लड़की तो भाग गई, ये सब गांव के लोग भागे। तो भजे नगर के ज्वान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और ले ले हाथ में लाठी रे के नारी घेर लई जाई। गांव के लोग सब भागे कि एक बुजुर्ग बाप को मरवाने के बाद वो लड़की भाग गई।